हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 9 ह्यूमन फैक्टर के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल 9 को पूरा कंप्लीट करें अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फैक्टर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करें तो उसके पहले आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना। वाई आर ह्यूमन कंडीशन सच एज फटीग, कंप्लेसेंसी एंड स्ट्रेस सो इम्पॉर्टेंट इन एविएशन मेंटेनेंस? क्यों ह्यूमन की कंडीशन जैसे कि फटीग हो गई, कंप्लेसेंसी हो गई, स्ट्रेस हो गया और ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ हो गई, फिजिकल स्टेट हो गया, इन्वायरमेंट कंडीशन हो गया, एक टेक्नीशियन या इंजीनियर किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये सब क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक मेंटेनेंस पर्सनल के लिए, इसके बारे में बेसिकली बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम होते हैं, जो भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, वो 80% जो है किसका फॉल्ट होता है, वो एक ह्यूमन का फॉल्ट होता है। तो अगर पर्सन सही नहीं रहेगा, उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं रहेगा, उसका जो कैपेबिलिटीज़ है, लिमिटेशन है, फिजिकल स्टेट, इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं रहेगा तो सही से काम कैसे करेगा। और अभी तक जितना पास्ट में देखा गया है एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसमें 80% इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन का ही होता है। Aviation safety relies heavily on maintenance. When it is not done correctly, it contributes to a significant proportion of accident and incident. Some example of maintenance error may include part installed incorrectly, missing part or necessary checks not being performed. जैसे कि कभी कभी हम जो है फटीग में आ गए या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं सही है, हमारी फिजिकल स्टेट नहीं सही है, मेंटल कंडीशन हमारी नहीं सही है, तो हम भूलवश जो है जहाँ पर कोई पार्ट लगना चाहिए वो न लगा करके कोई गलत पार्ट हम वहाँ पर लगा दिए और फिर उस मिस्टेक को डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में, और वो लंबे टाइम के लिए सेम वही जो है चला आता है, वही गलती जो है चली जाती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस आर वर्किंग इन द इवनिंग ऑन अर्ली मॉर्निंग आवर्स इन कन्फाइंड स्पेस ऑन प्लेटफॉर्म दैट आर अप और हाई और इन वैरायटी ऑफ एडवर्स टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशन। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एडवर्स टेम्परेचर होता है और आपको मॉर्निंग में भी काम करना पड़ सकता है, इवनिंग में भी काम करना पड़ सकता है, तो इसलिए हाई डिग्री ऑफ अटेंशन चाहिए, अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर के हमें काम करना होता है। ह्यूमन फैक्टर एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट in aviation maintenance. Such as awareness can lead to improved quality and environment that ensure continuing worker and aircraft safety. अब दोस्तों हम आपको समझाते हैं ह्यूमन फैक्टर को पीयर मॉडल के अकॉर्डिंग, PEAR, कि इसका मतलब क्या है अच्छे तरीके से। अब देखिए, P स्टैंड फॉर पीपल, E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, A स्टैंड फॉर एक्शन एंड R स्टैंड फॉर रिसोर्सेस। Application of the peer make recognition of human factor even easier. आपको बहुत आसानी से जो है ह्यूमन फैक्टर को समझाया जा सकता है पीयर मॉडल के अकॉर्डिंग। पी है क्या? पीपल हु डू द जॉब, इन्वायरमेंट, ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट इन विच दे वर्क। पी हो गया पीपल जो काम कर रहा है, इन्वायरमेंट किसमें, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, एक्शन दे परफॉर्म, एम स्टैंड फॉर एक्शन कि क्या एक्शन ले रहे हो, आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेज कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। द लिस्ट विद इन ईच एलिमेंट आर नॉट बट हेल्प टू गाइड पीपल ऑन द ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंसेस दैट शुड बी कंसिडर्ड। पीयर was developed by Dr. Michael Maddox and Dr. Bill Johnson specifically with maintenance in mind as an easy way for aviation maintenance personnel to identify human factor and relate to task and condition within the maintenance environment। पीयर मॉडल कैसे समझा अभी मैंने आपको बता ही दिया, और इसकी हेल्प इन्होंने क्यों बनाया इसको, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए समझने में ये क्या है ह्यूमन फैक्टर। चलिए अब और हम आपको डिटेल में समझाते हैं यहाँ पर। P स्टैंड फॉर पीपल। With all our capabilities and limitation, it includes sense such as vision and hearing, physical character such as strength and reach, as well as capabilities such as memory, communication style, डिसीजन मेकिंग, सुपरविजन एंड टीम वर्क स्किल। कि आपकी टीम वर्क स्किल क्या है, सुपरविजन आप कैसे करते हो, डिसीजन मेकिंग एक इंसान में कैसा है, कम्युनिकेशन सही तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपका क्या है, विजन क्या है, आपकी हियरिंग क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आ गई, पीपल, कि आप ये इंसान कैसा है। ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
इन विच द वर्क इज डन, काम किस इन्वायरमेंट में हो रहा है, नॉट जस्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में परेशान तो नहीं कर रहा है, आप जो अपने प्रमोशन को लेकर के ज़्यादा चिंतित तो नहीं है, कुछ इस टाइप का। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड लाइटनिंग, टेम्परेचर, नॉइज लेवल एंड टाइम ऑफ डे, कि लाइटनिंग क्या है, टेम्परेचर क्या है, नॉइज क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट कवर इशू सच एज सुपरविजन, प्रेशर। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में क्या हो गया कि जो अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रेशर बनाया जा रहा है, टाइम कम है लेकिन आपको जो है काम कम टाइम में ही करके देना है, ऐसा। ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी कल्चर एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म एंड हाउ दीज विल अफेक्ट इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस एंड द पोटेंशियल फॉर एरर। The organization environment also cover the leadership zone and the effectiveness of the management in supporting पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर। अब हमारा यहाँ पर तीसरा क्या है, एक्शन है, मतलब कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो किसी टास्क करने के लिए, ब्रीफिंग आपको होनी चाहिए, आपको पहले से जो बताना चाहिए, आप स्टेप्स क्या ले रहे हो उसके लिए, आपके पास नॉलेज क्या है, तभी आप कोई एक्शन ले पाओगे। एप्लीकेशन ऑफ स्किल, आपकी स्किल क्या है, कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आ गई, एक्शन के अंतर्गत। अब चलिए बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या है। आर स्टैंड पर जो कि चौथा नंबर है, रिसोर्सेज। ओके, जैसे कि हो गया हमारा टेस्ट इक्विपमेंट, जैसे कि आप लीक टेस्ट करने जा रहे हो जहाज में, जो भी लीक टेस्ट वगैरह होता है, तो आपके पास कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा तक आप जब टेस्ट कर रहे हो एक एयरक्राफ्ट का, तो आपके पास क्या टेस्ट इक्विपमेंट हैं और इसके साथ साथ आपके पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये था बेसिकली पीयर मॉडल, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डर्टी डजन के बारे में, कि क्या वो 12 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिस्टेक होती हैं एविएशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो मैं आपको 12 यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप दो पर्सन बातचीत कर रहे हो तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि उसने कहा कुछ और दूसरे ने सुना कुछ, तो ऐसे कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। चलिए दूसरा क्या है हमारा, डिस्ट्रैक्शन। किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आप फ़ोन भी चला रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है हमें। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि हो गया कहीं पर हमें काम है फिलिप स्क्रू ड्राइवर का, बट हम काम किसी चला रहे हैं प्लेन स्क्रू ड्राइवर से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रेस हो गया क्या, आपको जो है कोई काम करना है 1 घंटे में और आपके पास टाइम कितना है 30 मिनट, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और आपके मैनेजर लोग बोल रहे हैं कि जल्दी काम करो जल्दी काम करो, तो ऐसे क्या होगा, स्ट्रेस। पांचवा क्या होगा, कंप्लासेंसी, मतलब कि आपने किसी काम को बार बार कर लिया है, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि आप ये काम कर ही दोगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लासेंसी बोलते हैं। ओके, तो कंप्लासेंसी नहीं लाना है अंदर। लैक ऑफ टीम वर्क, आप जो है टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, जो कि आपके लीडर ने, जो कि आपके एएमई ने, जो कि आपके इंजीनियर ने बोला कि इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, आप वो ना करके आप अपना नियम कानून बता रहे हो, तो ये थोड़ा गलत बात है, अपने सीनियरों का सुनना चाहिए। सातवां क्या है, प्रेशर, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है काम करने के लिए, सेम वही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम करना। और इसके बाद 8वां नंबर क्या होगा, लैक ऑफ अवेयरनेस, आप में अवेयरनेस की कमी है, आप ज़्यादा अवेयर नहीं है। 9वां क्या हो गया, लैक ऑफ नॉलेज, आप में नॉलेज नहीं है उस काम करने के लिए, आप जो है जो काम करने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लाइट लगाने जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप इंजन चेंज कर रहे हो, तो आपको पता नहीं कि इस कनेक्टर के थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू क्या होता है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें भी जानना चाहिए हमें। और उसके बाद 10वां नंबर क्या हो गया हमारा, फटीग, मतलब कि आप कंटिन्यूसली शिफ्ट पे शिफ्ट किए जा रहे हो, शिफ्ट पे शिफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एविएशन में होता है। फटीग, आप 8 आवर्स की शिफ्ट किए, फिर क्या बोला गया, चलो आप ओटी करो और आगे शिफ्ट बढ़ाओ अपना, तो 4 घंटे का फिर से आप शिफ्ट किए, फिर मान लीजिए कोई काम आपका नहीं कंप्लीट हुआ, देन अगेन आपको एक्सटेंड करना है अपनी शिफ्ट। तो लगातार जब आप काम करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, फटीग हो जाता है, उसकी वजह से भी आप गलतियाँ मिस्टेक करोगे। ओके, नॉर्म्स हो गया। इसके बाद नॉर्म्स का मतलब क्या है कि नियम कानून को आपको जानना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या नियम कानून, डीजीसीए का क्या नियम कानून है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, नॉर्म्स। अब इसके बाद क्या हो गया, लैक ऑफ असर्टिवनेस, मतलब कि आपके अंदर दृढ़ निश्चयता कम है अपने काम को करने के लिए। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या आगे, मर्फी लॉ के बारे में कि मर्फी ने क्या बताया। मर्फी कौन था, मर्फी थे एक एयरफोर्स के पायलट थे, और मर्फी लॉ कैसे इन्वेंट हुआ। एक्चुअली ये सब जो है जी फोर्स के बारे में
स्टडी कर रहे थे कि एक एयरक्राफ्ट जो है कितने जी फोर्स तक स्टैंड कर सकता है। तो इन्होंने एक सेंसर लगाया और सेंसर में क्या सीन था कि उसको 4 तरीके से लगा सकते थे, 2 की सही तरीका था और 2 गलत तरीका था लगाने का। लेकिन जो इनके टेक्नीशियंस थे बार बार जो है गलत तरीके से ही लगा रहे थे। तो उसी टाइम मर्फी ने बोला कि अगर किसी चीज़ को करने का गलत तरीका है तो एक ह्यूमन जो है मैक्सिमम चांसेस है कि उसको गलत तरीके पे ही जाएगा, ना कि सही तरीके पे जाएगा। तो इनकी जो थ्योरी बनी यहाँ पर ये बनी कि व्हाट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब कि अगर ये तरीका है, 2 तरीके हैं किसी काम को करने का, एक सही एक गलत, तो एक बिल्कुल चांसेस है कि आदमी गलत तरीके से भी कर सकता है। तो इससे क्या सीख हमें मिली कि हमें जो है बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज़ को करने का 2 तरीका है तो ऐसा है कि नहीं नहीं हमें आ रहा है, कंप्लेसेंसी नहीं लाना चाहिए अपने अंदर कि हमने तो ये काम किया हुआ है। अगर उस काम करने का गलत तरीका भी है तो आप बाय मिस्टेक ही गलत तरीके को भी फॉलो कर सकते हो। तो मर्फी ने बेसिकली यही बताया था कि व्हाट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है सब मॉड्यूल 9 का। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू।